अस्सलाम वालेकुम। आप में से किस किस को मेरी आवाज़ आती जा रही है, प्लीज़ वो कंफर्म करते रहें। ओह, ओके, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, जब तक दूसरे पार्टिसिपेंट्स हमारी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं अगर एक काम ये करूं कि अगर मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूं तो आप में से जिस जिसके क्यूरीज हैं वो मुझसे क्यूरीज पूछ लें, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं। तो आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं? क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बेशक छोटी क्लास होगी आज की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो उससे पहले पुराने कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो आज की क्लास मुश्किल लगेगी आप लोगों को। जी, उसमें मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। आप जरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। और मुझे बताएं कि क्या क्यूरी है आपकी, या मैं आपको बताऊं आप लोगों की गलतियां क्या थी। बस 2 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आ गया, जो नहीं आया उसने अपना नुकसान किया। हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। 7:17 हो रहे हैं, 7:20 के ऊपर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अगर चाहिए तो किसी को सवाल पूछना है तो ये क्वेश्चन बॉक्स के अंदर मुझसे सवाल कर सकता है, तो मैं उसको अनम्यूट करके उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है। तो 3 मिनट है, 3 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह हम लोग। तो मीन वाले किसी को कुछ क्यूरी है तो वो मुझसे पूछ सकता है प्लीज।
कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगा इस दौरान मुझसे तो मुझे बता दें, मैं अभी अनम्यूट करके 1 मिनट है, और इनके सवाल का जवाब मैं हाथों हाथ देके फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं, कैसी तबीयत, ठीक ठाक है आप लोगों की? अच्छा, इससे पहले कि मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं तो मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, मैं किसी का भी कोर्स आउटलाइन नहीं खोलूंगा, मैं किसी का भी असाइनमेंट्स नहीं खोलूंगा, ठीक है? मैं एक नॉर्मल सी बात करूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग मैसेज के ऊपर अवेलेबल रहें, क्योंकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले असाइनमेंट्स के हवाले से बात करते हैं, तो आप सब लोगों ने असाइनमेंट्स के अंदर बहुत ब्लंडर्स किए हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यार, हम क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिक्स के अंदर लेट मी टॉक अबाउट वन थिंग। बेसिक्स के अंदर सबसे पहली बात ये कि यू गाइस हैव नो आइडिया हाउ टू राइट एन ईमेल। यार, आप लोगों को ईमेल तक लिखने नहीं आती, दिस इज सच अ शेम कि अगर चिर हम कहीं पे भी जाते हैं और कुछ भी करते हैं, या किसी भी लाइक प्रोफेशनलिज्म मोड के ऊपर 10% भी आते हैं, तो द बेसिक थिंग वी शुड लर्न इज हाउ टू राइट एन ईमेल, ठीक है? और बहुत माजरत के साथ कि हमें तो ईमेल लिखने ही नहीं आती, हम ईमेल इस तरह से लिख रहे थे कि लाइक, मैं आप लोगों को क्या क्या कहूँ ना, मतलब कि आप लोगों ने ना कुछ जहमत की कि आपका नाम क्या है। अब यहाँ पे किसी का नाम क्या है, वो ईमेल किस नाम से कर रहा है, उसकी ईमेल की फाइल का नाम क्या है, मतलब कि मेरे लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कि अगर छे तो आप लोग एक छोटा सा कंटेंट लिख लें कि लाइक, हाय, दिस इज असफर नईम, आई एम सबमिटिंग माय assignment that was given to us last week. One Facebook login page. Second, create a CV. बस इतना सा लिखना था आपने। और हम यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं कि प्लीज फाइंड एन अटैच्ड फाइल। बस ये एक ऐसी ईमेल है कि अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है। और सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट में आप लोग लिखते हैं
ये ये सब्जेक्ट में लिखना था आप लोगों को, ये ईमेल की बॉडी में लिखना था, और आप लोगों ने फाइल्स को अटैच करना था। दैट्स इट। अब ये कितनी देर लगती है ये लिखने के अंदर? अब वो आप लोग पूरे पूरे स्क्रीनशॉट्स मुझे भेज रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि मैं ढूंढूं कि आप लोगों ने क्या गलती की है, तो मैं कैसे ढूंढूं आप लोगों ने क्या गलती की है? अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने क्या करा कि मैं आप लोगों को, देखो यहाँ पे ये चीज क्लियर है? आप लोगों को मुझे मैसेज का जवाब दें प्लीज। इज दिस क्लियर? ठीक हो गया। अब हम आते हैं, मैंने आप लोगों से कहा था कि देखिए ये जो ना एक हिरार्की है, हिरार्की को समझिएगा, ठीक है? मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले एक फोल्डर बनेगा। थैंक यू शहजाद मोदी साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैंने आपको से कहा, क्या कहा था कि एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे ना हम लोग। ठीक है, प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो हम फंस जाएंगे। और जिंदगी में कभी भी कुछ भी काम करना है तो पहले प्रोसीजर है, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, उसके बाद ही कुछ काम आगे हो सकता है। अगर चाहिए तो मैं, लाइक, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आप में से ज्यादातर फीमेल्स हैं, तो मैं आप लोगों के एग्जाम्पल सामने रख देता हूँ कि आप लोग अगर किचन में जाते हैं खाना बनाने के लिए, और आप लोग तो जो दिल चाह रहा है आप लोग उस तरह से खाना बनाना शुरू कर देंगे। लाइक एक प्रोसीजर है, पहले ये करना है, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, फोर्थ स्टेप ये, फिफ्थ स्टेप के अंदर ठीक है दम देंगे, और सिक्स स्टेप के अंदर हम लोग सर्व कर देंगे खाने को। तो ये एक प्रोसीजर होता है। अगर इस प्रोसीजर को हम फॉलो नहीं करेंगे और मैं पहले ही दम देना शुरू कर दूंगा, सवाल ये मैं दम किसको दे रहा हूँ? ठीक है, अब मैं बिरयानी बना रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर फर्स्ट। कीप इन माइंड कि प्रोसीजर है क्या। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि हम सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम होगा असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 1, उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि एक फोल्डर होगा, उसका नाम होगा एसेट्स। फिर एक फोल्डर होगा, और उसका नाम मैंने क्या बताया था, कौन मुझे बताएगा भाई? एसेट्स के अलावा मैंने क्या बताया था आप लोगों को? कौन लिख के बताएगा मुझे? फोल्डर 2 का नाम क्या था? स्टाइल। चलो स्टाइल कर दो उसका नाम। फिर उसके अंदर फाइल्स आती, index.html, और स्टाइल वाले फोल्डर के अंदर फाइल आती style.css। यही था। आप लोगों ने क्या करा कि आप लोगों ने इंडेक्स वाले को जिप किया और मुझे भेज दिया। ये गलती की आप लोगों ने। अब मेरे पास जब तक सीएसएस की फाइल नहीं आएगी तो मैं किस तरह से काम करूंगा मुझे नहीं पता, ठीक है? तो इस वजह से मैं जो जिप करूंगा, जिप होगा मेरा ये वाला फोल्डर, नॉट दिस। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अगर मैं ये वाली फोल्डर को पूरा जिप करता तो उसके अंदर सारी फाइलें आ जाती मेरे पास। जब ये सारी फाइलें मेरे पास आ जाती तो मैं जब उसको रन करता तो मेरे लिए समझना, गलतियां निकालना बहुत आसान होता। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इंडेक्स और एचटीएमएल जिप करके मुझे भेज दिया, ना मेरे पास स्टाइलिंग खुला, ना मेरे पास कुछ खुला, कुछ भी नहीं आया मेरे पास। और हाँ, दूसरी बात ये कि जिस चीज आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया जाए आप लोग उसी चीज को मुझे फॉरवर्ड करके दिया करें प्लीज। ये जिसका दिल जाता है उसने वो असाइनमेंट सबमिट करवाया, मतलब मैंने क्या काम दिया हुआ था, आप लोगों ने क्या काम किया। तो दिस इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं आप लोगों को सर समझाऊं, मैं सही समझा भी पा रहा हूँ नहीं पा रहा, या एक्स वाई जेड एबीसी जो भी बात है, ठीक है? तो आप लोगों ने इस चीज को अपने दिमाग में रखना है कि भाई जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। गाड़ी चलाने के लिए बैठना है मुझे तो पहले मुझे गाड़ी का दरवाजा खोलना है, फिर गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट करना है, इग्निशन के बाद मुझे थोड़ा वार्म अप करना है गाड़ी को, उसके बाद मुझे पहला गियर डालना है, उसके बाद मुझे हल्की हल्की रेस देके मुझे गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो मेरी गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर मैं गाड़ी को मैं बैठते साथ ही में पहले चौथा गियर मार लूँ, मैं स्टार्ट ना करूँ, तो क्या होगा भाई?
मंजिल मकसूद तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तो प्रोसीजर को समझने की कोशिश करें। लाइक खुद इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को क्या, हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हर बंदे के लिए समझना आसान हो जाता है। मिसाल की बात है ये, मिसाल की बात है वो, मिसाल ऐसा हो गया, मिसाल वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो लाइक मिसालों से ही बंदा समझता है। अब जितनी असल वर्ल्ड की, रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स दी जाती हैं, उतना आसान होता है बंदे के लिए समझना और उसको परफॉर्म करना। ठीक है, आज की क्लास मैं बहुत शॉर्ट कराऊंगा, लेकिन बहुत डिटेल्ड क्लास होगी वो। ठीक है, और वो पूरी पूरी बूटस्ट्रैप के ऊपर होगी। और क्या कहते हैं, बस मैं आप लोगों को ये करूंगा कि मैं आप लोगों की 1 घंटे में क्लास खत्म करके या सवा घंटे में क्लास खत्म करके आप लोगों के अभी अभी मैं असाइनमेंट्स दूंगा, अभी अभी मैं आप लोगों से काम करवाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप सब लोग अपने पेपर पेंसिल आपके हाथों में हो, क्योंकि आज थ्योरी क्लास कम होगी, प्रैक्टिकल क्लास आप लोग खुद करेंगे। क्योंकि जो मैंने नोटिस किया, वो मैंने ये नोटिस किया कि आप लोगों को काम देने के बाद आप लोग भूल जाते हो कि हमें करना क्या है। ठीक है, आप लोगों की क्यूरीज बहुत ज्यादा आती हैं ग्रुप के अंदर, और आप लोगों की परफॉर्मेंस इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब दूसरे स्टूडेंट्स की क्लासेस लेता हूँ एज कम्पेयर टू योर्स, ट्रस्ट मी, वो मेरी रात की नींदें भी खराब कर देते हैं, लेकिन जो चीज मैं मांगता हूँ उससे 100% अच्छा काम मुझे डिलीवर करते हैं। ये शायद मेरी पहली ऐसी क्लास है जो मैं ऑनलाइन कंडक्ट कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैं ये देख के परेशान हूँ कि आप लोग कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। हर बंदे के प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी का क्या प्रॉब्लम है, किसी का क्या प्रॉब्लम है, किसी का क्या प्रॉब्लम है। बट वो प्रॉब्लम्स हर बंदे के साथ होते हैं। अगर मैं प्रॉब्लम को अपने काम के साथ लगा दूंगा, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर लूंगा या मैं काम के ऊपर फोकस कर लूंगा। तो आई हैव टू मेक श्योर कि इधर वर्क और इधर माई प्रॉब्लम्स, अब या मैं उनको पैरेलल लेके चलूं या मैं उनको एक साथ लेकर चलूं, या मैं प्रॉब्लम्स को बोलूं भाई आपको मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं अपने काम को देखूंगा, या मैं काम को बोलूं मैं आपको बाद में देखूंगा, पहले मैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। उसके बाद देखें, हर चीज का एक तरीकेकार होता है, उस तरीके का अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो कुछ भी काम नहीं होगा। मैं अगेन एंड अगेन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीज आप लोग सीख रहे हैं, अगर इसके अंदर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स या आप लोग की बेसिक अपनी लर्निंग स्ट्रांग नहीं होगी, देखें आपको खुद को लर्निंग करनी है। मेरा काम ऊपर ऊपर का ओवरव्यू देना है, चीजें बताना है, हाउ थिंग वर्क्स। इसके बाद आपको खुद करना है कि भाई अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। द मोर यू पीपल आर गोना फॉलो गूगल, द मोर यू पीपल लर्न मोर। ठीक है ना, जितना ज्यादा गूगल फॉलो करोगे उतना ज्यादा चीजें सीखोगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई, मैंने 20% 15% भी नहीं बताया हुआ। ठीक है, लेकिन स्टिल आप लोगों को फिर 90% समझ ले, आप लोगों को खुद सीखना है चीजें। मतलब मैं एक एक चीज नहीं बताऊंगा, ये कोई अकाउंटिंग की क्लास नहीं हो रही। आप लोगों में से अगर किसी का अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है और उसको ये सिखाया जाता है कि भाई देखो ऐसा करोगे तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये अकाउंट रिसीवेबल है, या अकाउंट परचेजेबल है, ब्ला ब्ला, एंड दैट्स इट, खत्म। इसके अंदर क्या कहते हैं, आपको बैलेंस शीट मैच करवानी है और दैट्स इट, खत्म। तो ये वो काम नहीं है, ये बहुत अलग चीज है। इसके अंदर 5% लर्निंग होती है, सिखाया जाता है, 95% पर्सनल लर्निंग होती है। और पर्सनल लर्निंग की आदत मुझे डालनी पड़ेगी, मुझे कुछ भी करके गूगल के ऊपर अपना हाथ साफ करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं ट्यूटोरियल्स देखूं, मैं गूगल के ऊपर बैठ के मैं कुछ भी करूं, लेकिन देखो चीज उसकी है जो अपनी रातें काली करेगा इस चीज के ऊपर। जो अपनी रातें काली नहीं करेगा भाई, अगर वो 2 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास लेने के बाद बोलता है कि मैंने सारे तीर मार लिए, तो माजरत के साथ उसने कुछ भी नहीं किया। उसने सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दी है, दैट्स इट, खत्म। और उसने इसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ईमेल का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, मैंने आप लोग को ये वाली फाइल बता दी कि भाई ये वाली फाइल किस तरह से सेव होगी, किस नाम से सेव होगी आप लोग की ये वाली फाइल, और आप लोग क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछे, नहीं है तो मैं कंटिन्यू करूँ आगे की चीजें। प्लीज मैं मैसेज पे वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। अब आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई क्यूरी है तो अभी पूछ ले मुझसे। आप लोगों ने जो गलतियां की मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन मेरा अब सवाल ये है कि आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दिया है वो असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं पे। अब मेरा सवाल ये है, आज मैंने आप लोगों के लिए इतना कर दिया कि मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इंटरनेट के ऑप्शंस ओपन करूंगा। यू गाइस एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद या बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, या मेरे पास टाइम कम है, या आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तीन बातें, या आप लोगों के पास टाइम नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या सीन है, क्योंकि जब क्लास एंड होती है तो एवरीवन इज हैप्पी विद इट, और जो असाइनमेंट मेरे पास आते हैं तो उससे आई एम नॉट हैप्पी विद द असाइनमेंट्स। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या मसला है,
मुझे 2 मिनट है, दे रहा हूँ मैं आप लोग को, आप लोग मुझे मैसेज के ऊपर कन्वे कर दो प्रॉब्लम आया क्या आप लोगों को। ये प्रॉब्लम्स मैं नहीं समझूंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे किस पेस के ऊपर आप लोग क्लास को लेके चलना है। प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर प्रॉब्लम्स ओवर हियर। जहरा, ये मैंने 2 दिन की डेडलाइन के ऊपर नहीं दिया था मैंने, ये मंडे वाले दिन टास्क आप लोग को दे दिया था मैंने, और मैंने थर्सडे तक का दिया था, फिर आप लोगों ने डेडलाइंस पर आके आपने फ्राइडे भी डेडलाइन कर दी थी अपनी ना, तो ये इशू है। कंटिन्यू करते हैं हम, और आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्या कहते हैं, उसमें जो आप एक असाइनमेंट भी पूरा कर पाई थी ना, वो भी मुझे प्रॉपर मिला नहीं। ठीक है, उसके अंदर या तो फाइल मिसिंग थी या कुछ ना कुछ मसला था, जिस वजह से मेरे पास पूरा असाइनमेंट मेरे पास सबमिट आपकी तरफ से भी। तो मिसेस अब्दुल कुद्दूस, मैं आप लोगों को तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हुआ था कि जितने सवाल आप ग्रुप में मुझसे करते हैं, तो उस हिसाब से मेरे पास एक अच्छे सवाल आप लोगों की तरफ से आते, और आप लोग मुझे शायद तंग कर देते कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये बताओ उसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ भी नहीं मिला, और क्या कहते हैं, एक डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे लिए भी, सबके लिए, कि ये असाइनमेंट सबमिट क्या हो रहे हैं मेरे पास। चलें जी, हम कंटिन्यू करते हैं, और मैं आज की क्लास से स्टार्ट करता हूँ। और खैर है, देखें, ये दूसरा असाइनमेंट था, मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि यू गाइस गोना लाइक आप लोग मास्टर्स कर लेंगे 2 क्लासेस के अंदर। आई नो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू पीपल, बट यू नो व्हाट, कि एक होता है ना कि यार नहीं हो रहा तो थोड़ी प्रैक्टिस तो करें, थोड़ी जान तो मारें कि क्या मसला है। ईमेल करने से पहले हम चेक तो कर ले हम जो ईमेल कर रहे हैं वो चल भी रहा है नहीं चल रहा। तो बात यह है कि देखें, ये एक ऐसा फेज है कि अगर आज आप मेरी बातों से ये चीजें नहीं सीखेंगे तो कल का ना आप लोग इस चीज को फेस करेंगे कि ईमेल किस तरह से करनी है, असाइनमेंट को सबमिट कैसे करना है। एक मिसाल की बात है, एक बंदा आपको बोलता है कि भाई मेरा $200 का मेरा असाइनमेंट है, एंड यू गाइस यू नो यू जस्ट हैव टू सबमिट असाइनमेंट विद इन 24 आवर्स। आप लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप लोग गलत फाइल्स को फॉरवर्ड कर देते हैं, और आप उसको डिमांड करते हैं भाई $200 भेजो मेरे अकाउंट के अंदर। तो वो क्या क्यों भेजेगा आपको $200, $100, $50 वो क्यों भेजेगा, फाइल ही नहीं चल रही। तो आज आप लोग अपनी इस गलती को समझेंगे, तो कल आप लोग अपनी इस गलती से सीखेंगे, और जब सीखेंगे तो आप लोग जब क्लाइंट से डील करेंगे तो आपको पता होगा कि यार हमने ये गलती सबसे पहली क्लास में सबसे पहले असाइनमेंट में कर ली थी। तो आई आई एम नॉट रेडी टू लाइक यू नो लाइक कि मैं इस गलती को फिर से दोहराऊं, this mistake again and again. I'm not ready for this thing. ठीक है, तो मेरा इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। और यू नो यू पीपल हैव द पोटेंशियल टू लर्न थिंग्स, यू पीपल हैव पोटेंशियल लाइक कि आप लोग किस तरह से अपने इस लर्निंग मोड को अर्निंग मोड तक लेके आ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे ना इंशाल्लाह, तो लाइक यू पीपल कैन डू अ लॉट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बूटस्ट्रैप से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे जो आ रहा हूँ ना, बेसिकली देखिए बूट स्ट्रैप है क्या, और, और ये आप लोग अपने पास लिख लें। देखिए, मैं जो आपसे जो बातें करूंगा ना, ये बातें तो मैं करूंगा, लेकिन साथ साथ आपको ये बातें गूगल पे रिसर्च भी करनी है। लाइक मैं आप लोग को एक टाइम टेबल देता हूँ मैं आप लोग को, कि आप लोग किस तरह से लाइक क्लास लेने के बाद आप लोग किस तरह से चीजें समझेंगे, तो होगा कुछ भी नहीं। लाइक आप लोग के लिए आसानी है, ठीक है। नंबर 1, क्लास एंडेड एट 9:30 PM। ठीक है, दूसरा काम क्या किया आप लोगों ने, 1 घंटा रेस्ट किया।
अब आप लोग सब लोग फेसबुक यूज करते हैं और आप उसके ऊपर रील्स देख रहे होते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे होते हैं। देखें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उससे, लेकिन अगर क्या ही बात हो कि जो मैंने बातें सुनी, अगर मैं 2 घंटे भी नहीं बल्कि हर सिर्फ 30 मिनट में सिर्फ रीड करूं इंटरनेट के ऊपर, सिर्फ ये करना है आपको। और आप लोग जो बॉयज हैं उनकी सैटरडे नाइट होती है, वो फिर दोस्तों में निकल जाते हैं, ठीक है। और जो खवातीन होती हैं उनकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ मसरूफियत हो जाती है उनकी, तो सब लोग कहीं ना कहीं मसरूफ हो जाते हैं। तो समझे आपके पास पूरा एक दिन है, आप लोग इस चीज को फॉलो करें। सुबह उठने से पहले पहले यू हैव टू मेक श्योर कि ये काम मेरा हो गया हो। ये मैं आप लोग को दे देता हूँ सैटरडे का टास्क चले। अगर मैं आप लोग को ये चीज क्लियर करवा रहा हूँ, आई नो थोड़ी लंबी भी हो रही होगी, बट बात ये है कि एक बार असाइनमेंट हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, तो आप लोग समझ जाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है जी। अच्छा जी, संडे आते हैं। सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं आप लोगों ने। उस 2 घंटे के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने किया, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस। सेकंड, फॉलो W3 स्कूल्स। ठीक है, ये मैं पहली क्लास के अंदर बता चुका हूँ आपको कि बहुत इजी वेबसाइट है, अंडरस्टैंड करने के लिए, काम करने के लिए बहुत कोई इजी वेबसाइट है। एंड यू नो यू पीपल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग द वेबसाइट, आपके कॉन्सेप्ट्स वहीं पर ही क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद आपका मंडे आ जाता है। मंडे को आप लोग असाइनमेंट्स के ऊपर वर्किंग करें। रोजाना का अगर आप लोग 1 घंटा असाइनमेंट को देंगे, थर्सडे नाइट तक सारे असाइनमेंट आप लोग के सबमिट हो जाएंगे। ये क्लियर है आपको? देखिए, ये मैं आपको टाइम टेबल दे रहा हूँ कि यार टाइम टेबल जब तक नहीं बनेगा, जिंदगी के नज्मुल औकात नहीं बनाएंगे आप लोग, तो आप लोग किस तरह से सीखेंगे फिर? तो यू गाइस हैव टू लर्न दीज थिंग्स कि यार मुझे अपना, ये तो मैं एक ऐसी नॉर्मल टाइम टेबल बता रहा हूँ ना, कि अगर मैं क्लास ले रहा होता किसी बंदे से, और तो मैं किस तरह से करता। ठीक है। तो आप लोग किस तरह से करेंगे, किस तरह से आप लोग असाइनमेंट सबमिट करना है, या किस तरह से आप लोग ने अपना क्या कहते हैं चीजों को सेट करना है, ये किस तरह से आपको चीजों को लेकर चलना है आपको, ये आप लोग अपना टाइम टेबल खुद बनाएंगे आप लोग अपना। तो ये मैंने आप लोगों को सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता दी कि टाइम टेबल अगर लेके चलेंगे और डेडलाइंस को दिमाग में रखेंगे। देखिए, कस्टमर के लिए जब भी काम करेंगे, कस्टमर एक डेडलाइन देता है। एक डेडलाइन आप देते हैं, एक डेडलाइन कस्टमर देता है। तो उस डेडलाइंस को किस तरह से लेके चलना है, डेडलाइन किस तरह से संभालना है। मिसाल की बात है, कस्टमर को लाइक कस्टमर बोलता है भाई 10 दिन की डेडलाइन दे रहा हूँ, तो हर 2 दिन के बाद हम क्या करते हैं, हमारी प्रैक्टिस क्या होती है कि हम कस्टमर को एक छोटा छोटा सा चंक्स दिखाना स्टार्ट करते हैं कि देखो ये हमारे पास अपडेट आ रही है आपकी, हमने ये काम कर दिया, फिर ये काम कर दिया, फिर ये काम कर दिया, फिर ये काम कर दिया। उससे क्या होता है कि इफ आई एम श्योर कि मेरी डेडलाइन मिस होगी, तो कस्टमर बोलते हैं ठीक है आपकी डेडलाइन मिस होगी, इशू नहीं है, लेकिन क्या आई एम गेटिंग द थिंग्स, मुझे चीजें डिलीवर हो रही हैं, तो ठीक है आप 2-3 दिन और डेडलाइन ले लो, मसला नहीं है, लेकिन मेरा काम ठीक तरह से मुझे डिलीवर कर दो। ठीक है जी। ओके। ठीक है जहरा, मैंने आपका ये कंसिडर सुन लिया, मैंने रीड कर लिया मैंने आपका। आपसे मैं बाद में बात कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। और क्या कहते हैं, हर बंदे का अपना एक तरीकेकार होता है। और मेरा जो मुझे जो इस पर टारगेट दिया गया, वो टारगेट ये दिया गया कि 2 महीने के अंदर इस बैच के स्टूडेंट्स अपने आप को कहीं ना कहीं इनरोल करवा के, और वो लर्निंग के साथ साथ अर्निंग फेज के अंदर दाखिल हो जाएं। तो मेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट सिखाना नहीं है, सीखना आप लोगों ने खुद है। मेरा टारगेट ऊपर ऊपर से दिखा के आप लोगों को करेक्ट बात बता के, और करेक्ट बात बता के मेरा टारगेट ये है कि हाउ यू गाइस कैन स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स विद इन 2 मंथ्स। ठीक है ना? अब किसी के लिए आप लोगों ने कंसल्टेंसी ले ली, क्योंकि प्रैक्टिकल थिंग्स आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं, टेक्निकली आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे चीजों को, तो किस तरह से हम लोग लेके चल सकते हैं। तो एक बहुत शॉर्ट डेडलाइन के अंदर एक बहुत लेंथी चीज किस तरह से कवर हो सकती है, अगर आप लोग मेहनत करें तो।
अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, तो इन रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। किसी हर बंदे का अपना अपना एक फीडबैक होगा कि आप इस तरह से कर लें, आप इस तरह से कर लें, आप इस तरह से कर लें। और किसी के फीडबैक की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि मसला ये है कि आप लोग एंड रिजल्ट मुझे जब तक जनरेट करके नहीं देंगे, मैं किसी के भी फीडबैक की अहमियत अपने दिमाग में नहीं बिठाऊंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास। और मैंने आपसे पहले कहा कि मैं आज सिर्फ इंटरनेट से आपकी क्लास करूंगा। मैं आप लोगों को बेसिक्स बताऊंगा, इसके बाद फिर आप लोग की इंटरनेट से मैं क्लास करवाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बूटस्ट्रैप को। बूटस्ट्रैप है क्या? व्हाट इज बूटस्ट्रैप? ठीक है, अच्छा जी, बूटस्ट्रैप क्या है, मैं बूटस्ट्रैप क्यों यूज करूं, मुझे कब जरूरत पड़ेगी बूटस्ट्रैप करने की, और कहाँ जरूरत पड़ेगी बूटस्ट्रैप यूज करने की। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आप लोग इसको समझ लेंगे, तो अभी आप लोगों को जो प्रॉब्लम था ना, हमें HTML लिखनी पड़ रही है, HTML लिखने के बाद हमें ये करना पड़ रहा है, हमें वो चीजें करनी पड़ रही हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बूटस्ट्रैप आपकी जिंदगी आसान कर देगा, क्योंकि आज की जो मैं क्लास करवाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों की जिंदगी को आसान करने वाला हूँ। ठीक है, कि मार्केट में किस तरह से काम हो रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर तो एक बंदा बोलता है 20 पेजेस की वेबसाइट है, और मुझे 48 आवर्स के अंदर मुझे 20 पेज की वेबसाइट डिलीवर कर दो, तो वो 20 पेजेस की वेबसाइट पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं आपको वो सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा, और क्या कहते हैं, वो सारे शॉर्टकट्स को फॉलो करते करते आप लोग किस तरह से नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। और आप लोग अपने लिए क्या काम कर सकते हैं, लाइक इफ पीपल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू हैव टू वर्क फॉर द वर्ल्ड। ठीक है ना? अगर मैं अपने ऊपर मेहनत नहीं करूंगा, अपने आप को मैं पोर्ट्रे नहीं करता, और मैं दुनिया के लिए मेहनत करने बैठता हूँ, दुनिया मुझसे सवाल करेगी 1 साल के बाद, भाई तुम हो कौन? तो 1 साल के बाद जो मुझसे सवाल पूछा जाएगा, अगर मैं आज उसको मैं मेहनत कर लूँ, तो क्या ही बात होगी। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। बूटस्ट्रैप इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क। मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने इसको मार्क हाईलाइट इसलिए किया है कि फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है, फ्रेमवर्क मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, अब ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि लाइक हमें CSS के तौर पे मिला गया है, कि वी जस्ट हैव टू इंस्टॉल द फ्रेमवर्क। और क्या होता है कि एक पूरी बनी बनाई CSS की लाइब्रेरीज मेरे पास आ जाती हैं। और उसका एक कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द टॉप, क्या होता है कि वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होता है, उसमें सारी चीजें एलिमेंट परफॉर्म कर रही होती हैं। बस इसके लिए क्या होता है कि हर बार कुछ नई 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 चीजें आ रही होती हैं, हर बार एक नई नई चीज आ रही होती है। और वो नई चीजें किस तरह से मुझे इम्प्लीमेंट करनी है, लर्निंग फेजेस के ऊपर किस तरह से मुझे जाना है। क्योंकि मैं वही बात कहने वाला हूँ कि ये अकाउंट्स नहीं कि मैंने अकाउंट समझ लिया, खत्म, इससे आगे कुछ भी करेंगे तो अकाउंट्स नहीं होगा, वो चीजें खराब होंगी। इसमें अगर मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा, हर 2 महीने के अंदर एक नई चीज आ जाती है, अगर मैं उसको अपग्रेड नहीं करूंगा, तो फिर मैं वहां पे जाके फंस जाऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप के ऊपर आते हैं कि बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप किस तरह से काम करता है। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्टिंग में जब ट्विटर लॉन्च हुआ था, तो ट्विटर के बारे में भी ये कहा जाता था कि ट्विटर भी बूटस्ट्रैप के ऊपर बना गया है। लेकिन अब बूटस्ट्रैप का भी एक कहते हैं ना अपडेटेड वर्जन आ गया, उसको हम टेलविंड कहते हैं। मैं इतना डिटेल में आपके कोर्स को लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन द एंड कस्टमर डिमांड करता है कि भाई काम करके दे दो। अब वो किस तरह करते हो तुम्हारे ऊपर है, मुझे काम चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आप लोगों को इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि मेरे पास जो काम परफॉर्म होगा, या मैं जो काम परफॉर्म करूंगा, बस वो अप टू द मार्क है या नहीं है, वो परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप इज अ फ्री ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क डायरेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। ठीक है, किसके लिए भाई ये? अभी जो हम HTML सीख रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? और हम इसको बोलते हैं स्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखें जी, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो वो हमेशा स्टैटिक ही होता है। क्या होता है वो हमेशा? ये लिख लें अपने पास, क्या होता है ये? हमारे पास देंगे दो टाइप्स होती है हमारे पास। एक होता है मेरे पास स्टैटिक, एक होता है मेरे पास डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है? एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन हो।
और उसके अंदर कुछ चीज अपडेट करनी है, जैसे एक एजेंसी है, एक कंपनी है, वो कंपनी बोलती है कि भाई अब मेरी अगली ब्रांच गुरु मंदिर पे खुल गई है, एक एग्जांपल है। तो डेवलपर को बोलेंगे, डेवलपर क्या करेगा, कोड के अंदर जाएगा, कोड के अंदर जाके अगली ब्रांच को मेंशन कर देगा, दैट्स इट, खत्म। ठीक है। तो ये स्टैटिक है। डायनामिक क्या होता है कि जो रन टाइम के ऊपर चेंजेस परफॉर्म कर रहा होता है। एग्जाम्पल फेसबुक। ठीक है। अब हम फेसबुक यूज करते करते मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो कभी मेरे फुप्पो की फीड मेरे सामने आ रही होती है, तो कभी मेरे मामू की फीड मेरे सामने आ रही होती है, तो कभी मेरे किसी दोस्त अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की भी होती है, वो सामने आ रही होती है, कभी कोई पॉलिटिकल न्यूज मेरे सामने आ जाती है, तो कभी क्या आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, कभी क्या आ जाता है। ठीक है। तो ये डायनामिक है, जो रन टाइम के ऊपर चेंजेस परफॉर्म कर रहा होता है। ये क्या होता है भाई? ये डायनामिक होता है, जो रन टाइम के ऊपर चेंजेस परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डायनामिक। और जो नॉर्मल चल रहा होता है, बस ठीक है, बना हुआ है, चल रहा है, काम हो रहा है, ठीक है, बस ठीक है, सारी चीजें रेडी हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन वेबसाइट हम बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको हटाता हूँ, मैं वापसी बूटस्ट्रैप के ऊपर आता हूँ। बूटस्ट्रैप क्या है, क्यों है, कहाँ है, किधर से है? हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि डायरेक्टेड एट रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट। अच्छा जी। अब बात यह है कि रिस्पॉन्सिव क्या है। रिस्पॉन्सिव वेब क्या होता है? एक होता है, अभी आपने जो वेबसाइट डेवलप किया, आप लोगों ने जिसने जो भी काम किया, और क्या कहते हैं, जिसने जैसा भी काम किया, तो उसने क्या किया भाई, मोबाइल एक वेबसाइट बनाई और उसको अपने डेस्कटॉप पे व्यू किया। किस पे व्यू किया आप लोगों ने? एंड यू गाइस सेड कि यार लुक्स ऑसम टू मी, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी तरीके से चीजें लेके चली मैंने, एंड एवरीथिंग लुक्स ऑसम टू मी। अब मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन बात यह है, डेस्कटॉप के ऊपर तो अगर मैं इसको मोबाइल फोन के ऊपर अपनी वेबसाइट पे खोलता हूँ, तो क्या व्यू आएगा मेरे पास? हर चीज एक दूसरे के अंदर घुस रही होंगी। फिर मुझे मोबाइल मोड के ऊपर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई अगर ये टैबलेट के ऊपर आएगा तो उसका प्रीव्यू किस तरह से आएगा। एक बंदा अपने मोबाइल फोन को खोलता है, उसको लैंडस्केप मोड के ऊपर करता है, गेमिंग की तरह जिस तरह से आप लोग करते हैं, तो वहां पे वेबसाइट किस तरह से खुलेगी मेरी। और इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि भाई अगर वो आईफोन एप्पल 15 प्रो मैक्स पे खुलता है तो वो किस तरह से खुलेगा। और एक बंदे के पास आईफोन 6 प्लस है, तो वेबसाइट का प्रीव्यू किस तरह से आएगा, मैं किस तरह से चीजों को चेक करूंगा, मैं किस तरह से चीजों को लेकर चलूंगा, ये क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई मोबाइल रिस्पॉन्सिव क्या होता है। ठीक है ना। एक वेबसाइट हम खोलते हैं कोई सी भी, एंड एक वेबसाइट मैं खोलता हूँ आप लोगों के सामने। और कौन सी खोलता हूँ? लेट्स सपोज वर्दा अच्छा जी। ये एक वेबसाइट हमने खोल दी, ये आप लोगों के सामने एक वेबसाइट आ रही है। अब बात ये है कि ये वेबसाइट तो मेरे सामने आ गई, लेकिन ये डेस्कटॉप के ऊपर तो इस तरह से आ रही है। अब सवाल ये बनता है कि अगर मैं इसको अपने पास मोबाइल के ऊपर खोलूं, तो फिर किस तरह से नजर आएगा? वही हम इंस्पेक्टर खोलेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे हम लोग यहाँ पे आके, और देख रहे हैं यहाँ पे ये आप लोगों ने जब काम किया तो आप लोगों के पास इस तरह से आ रहा है। अगर देखें, ये मेरा माउस का आइकन नजर आ रहा होगा आप लोगों को। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे बोलता है कि भाई अब आप अपनी वेबसाइट को मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर टेस्ट करके देख लो कि आपकी वेबसाइट किस तरह से आ रही है, क्या चीज किस तरह से परफॉर्म हो रही है, किस तरह से चीजें चल रही हैं हमारे पास, क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, किधर से हो रहा है। मेरा मेन्यू अगर मैं खोलता हूँ, तो मेरा मेन्यू किस तरह से मेरे सामने मेरे आएगा मेरे पास। और इसी तरह से अगर मैं फिर से इसको मैं बोलता हूँ भाई आप डेस्कटॉप मोड पे आ जाओ मेरे पास, तो डेस्कटॉप मोड पे फिर मैं देखता हूँ कि भाई किस तरह से मेरे पास आएगा और क्या क्या चीजें परफॉर्म होगी। तो दिस इज ऑल, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये यूजर इंटरफेस यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। कस्टमर अक्सर आपसे पूछता है कि भाई वेबसाइट यूजर फ्रेंडली होगी, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होगी। तो आप बोलते हैं हाँ भाई यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होगी। तो यूजर फ्रेंडली वेबसाइट किसे बोलते हैं हम लोग? यूजर फ्रेंडली वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट को हम बोलते हैं कि बंदा जब वेबसाइट पे घुसेगा या किसी
कहीं से किसी रेफरेंस के थ्रू वेबसाइट पे पहुंचेगा, तो वेबसाइट ऐसी हो कि बंदे को पता हो कि मुझे क्या काम कैसे परफॉर्म करना है, मतलब एक अनडायरेक्टेड, विदाउट एनी डायरेक्शन मेरी वेबसाइट डेवलप ना हुई भी हो, बल्कि मुझे पता हो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या चीज कैसे परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो इस सब सारी चीजों के लिए बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है, जब ये लॉन्च हुआ तो इसकी जैसा कोई और फ्रेमवर्क नहीं था, और इसने कुछ ऐसे कारनामे किए कि लोगों ने अपने फ्रेमवर्क खुद बनाना स्टार्ट कर दिए और उसको मार्केट के अंदर लाना शुरू कर दिया, और जिंदगी लोगों ने अपनी आसान कर दी। ठीक है, तो अब से आते हैं, बूटस्ट्रैप इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट हैज मच pre-designed class in CSS. We have to write code from scratch. In Bootstrap, we can add predefined class into the code without writing the code. ठीक है, अब मिसाल की बात है, आप लोगों ने क्या करा, आपने यहाँ पे आए और यू गाइस सेट के div class is equals to container, आप लोगों ने ये लिखा यहाँ पे आके, फिर आपने बोला भाई जो कंटेनर है CSS में, आपने बोला भाई कंटेनर को आप कर दो, इसकी बिट करते हैं आप लोग 1260px, हाइड कर दें इसकी ऑटो, और बस ये अगर बैकग्राउंड कलर दिया तो बैकग्राउंड दे दिया। पैडिंग आपने बोला भाई, आपने बोला भाई टॉप से 0 है, लेफ्ट से 90px है, फिर बॉटम से 0 है, और फिर राइट से 90px है, लेफ्ट सॉरी 90px है। ठीक है जी, आपने कंटेनर की बिट बता दी, इसके बाद आपने कंटेनर बनाया अपना। अब बूटस्ट्रैप हमें बोलता है भाई आपने मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बूटस्ट्रैप हमें क्या बोलता है, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आप डिव बताओ, मैंने डिव के ऊपर अपने अपनी क्लासेस बनाई हुई हैं, आप उन क्लासेस को यूज करो और ऑटोमेटिकली उसके ऊपर से उनको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो। मिसाल की बात है, वो बोलता है भाई MT-5, क्या बोल रहा है, अब MT-5 एक ऐसा कीवर्ड है, M मतलब मार्जिन, T मतलब टॉप, -5 मतलब 50px, मैं 10 करता हूँ मतलब 100px। तो गेटिंग माई पॉइंट, मतलब उसने अपनी CSS को, अपनी क्लासेस को खुद प्री डिफाइन किया हुआ है, बस मुझे समझने की और सीखने की जरूरत है कि यार कुछ नई क्लासेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं, कुछ नई चीज आई है इसके अंदर, नहीं आई भी, तो ये सारी चीजें हम लोग बूटस्ट्रैप के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं यहाँ पे, व्हाट इज CSS फ्रेमवर्क। अब मैंने आपसे कहा ना, मैंने यहाँ पे CSS फ्रेमवर्क को हाईलाइट कर दिया कि भाई फ्रेमवर्क होता क्या है। फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क सुनते रहेंगे लेकिन फ्रेमवर्क का आइडिया नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। CSS फ्रेमवर्क इज प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू यूज CSS लाइब्रेरी, मतलब हर चीज, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर चीज बनी हुई है, बस हमें रेडी टू यूज है, हमें यूज करना है। ठीक है, द स्टाइल शीट कलेक्शन मेक्स द जॉब ऑफ UI डेवलपर easier rather than starting every project from scratch. A CSS framework gives them tools to quickly create a user interface that they repeat and tweak during a project। मतलब मैंने अभी हम क्या कर रहे थे कि हम लोग पहले HTML लिखते थे, फिर हम वेबसाइट पे व्यू करते थे, फिर Ctrl+Shift+I प्रेस करते थे, फिर उसके बाद हम वहां पे आके लिखते थे भाई इसका बॉर्डर ऐसा कर दो, इसकी विड्थ इतनी कर दो, इसकी हाइट इतनी कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसका बैकग्राउंड कलर ये कर दो, इसको वैसा कर दो, एकदम तिगड़म सब चीजें हम लिखते थे, और फिर उसके बाद हम बोलते थे यार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आके ये सारी चीजें हमारे लिए आसान हो गई, लेकिन आसान किसके लिए, जिसने लास्ट क्लास की प्रैक्टिस की होगी उसके लिए बहुत आसान है, जिसने लास्ट क्लास की प्रैक्टिस नहीं की हुई उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो दिमाग को हाजिर रखना, आंखों को खुली रखना, क्योंकि अब हम घुसेंगे प्रैक्टिकल मोड के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने, getbootstrap.com, ये एक वेबसाइट है जहां से हमें बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज हमें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये क्या है, CSS फ्रेमवर्क। ठीक है, ये वही बातें लिखी हुई हैं जो हमने पीछे रीड कर ली। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं Ctrl+N पे आता हूँ। अच्छा, मैं इस चीज के ऊपर फिर से आ जाता हूँ, और मैंने क्या बोला, जब मैं यहाँ पे आके प्रेस करता हूँ, फिर से देखे Ctrl+Shift+I करते हैं या इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो ये मेरे पास सामने खुल जाएगा। और मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं कि भाई मुझे, लेट सपोज कि ये मेरी एक क्लाइंट है, मुझे ये देखना है कि भाई इनकी वेबसाइट iPhone 12 Pro में कैसी लग रही है, ये आ गया, और मैंने यहाँ पे आके कर दिया 100%। अब आप लोग खुद पहले इसको चीजों को सीखें कि यार ये हो क्या रहा है, अपना काम परफॉर्म करने से पहले आप लोग कोशिश करें कि हम सीखें इसके अंदर काम क्या परफॉर्म हो रहा है, किस तरह से हो रहा है,
और क्या चीजें किस तरह से कहाँ पे आ रही हैं, किधर से आ रही हैं, कहाँ पे क्या चीज शो होगी मेरी। मैं फिर यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई पिक्सल 5 के ऊपर दिखा दो किस तरह से आएगा, और मैंने फिर से इसको 100% कर दिया। ये मेरे पास आ गए पिक्सल 5 की विड्थ आ गई, मेरे पास डायमेंशन आ गई। आईफोन XR में मेरी वेबसाइट किस तरह से लगेगी, और इसी तरह से फिर मेरी वेबसाइट में बोलता हूँ भाई गैलेक्सी फोल्ड पे किस तरह से आएगी। मतलब ये गैलेक्सी फोल्ड एक ऐसा फोन है जो आजकल ट्रेंडिंग फोन है, और क्या कहते हैं हर बंदा इसको आजकल लेके घूम रहा है। तो देखें इसकी विड्थ कितनी है, 280 है। मतलब कि अब आई हैव टू मेक श्योर जितने भी डेवलपर्स हैं, या आप जितने भी पुराने ट्यूटोरियल्स 2 साल पहले देखेंगे, 1.5 साल पहले के ट्यूटोरियल्स देखेंगे, वो आपको बोलेंगे भाई 375 तक की विड्थ पकड़ लो, सब ओके हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि भाई जो फोल्ड है वो 280 पिक्सल्स की विड्थ के ऊपर है। तो डेट मीन्स कि अब मैं यहाँ पे फंस जाऊंगा ना। तो अब मुझे 280 पिक्सल्स तक जाके अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को सेट करना होगा। और सर सबको 100% पे क्यों चेक करना है? 100% इसलिए चेक करना है ताकि आपकी विजिबिलिटी आपके डेस्कटॉप पे क्लियर हो जाए। ये कस्टमर के लिए नहीं, आपके लिए है। ठीक है जी। फिर यहाँ पे थ्रॉटल आ रहा है कि भाई अगर थ्रॉटल करते हैं, मतलब कि मैं अपने मोबाइल फोन को लैंडस्केप मोड पे जब चेक करता हूँ तो मेरे मोबाइल फोन पे किस तरह से मेरा प्रीव्यू आएगा। मैं अपने यहाँ आता हूँ और इसके थ्रॉटल करता हूँ, तो ये मेरे सामने आ गया कि भाई अगर चाहे तो एक बंदा टैबलेट मोड के ऊपर, या टैबलेट मोड छोड़ दो, या अगर चाहे तो एक बंदा आके इसको लाइक एक ऐसी विंडो प्रीव्यू करता है मोबाइल फोन रिव्यूज के पास आता है, चीजें एक दूसरे के कुछ तो नहीं रही, सब ओके लग रहा है, फॉन्ट ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा, फॉन्ट ज्यादा छोटा तो नहीं, चीज अंडरस्टैंड करने में आसानी हो रही है नहीं हो रही। तो समझ रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने खुद टेस्ट करनी है। और ये बूटस्ट्रैप लगाने के बाद ना, ये आपको लेने की जरूरत नहीं है, चीजें ऑटोमेटिकली पड़ेगी। नहीं अरीका, सबकी बिट से नहीं आ रही। 44 ये देखें, आप इधर से चेक करेंगे, ये इस साइड में आप यहाँ से आएंगी, और इधर से मैंने ऐसी कर 75 की विड्थ है। परसेंटेज का के मुझे 100 करना है, इसको देखने क्या हो रहा है। मुजम्मिल साहब देख लें यार, ये इतना लेट लेट अगर आएंगे फिर सबमिट भी नहीं कराएंगे असाइनमेंट, तो कैसे काम चलेगा यार। खैर, तो यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम है नहीं है, मैं अब कंटिन्यू करता हूँ आगे, ठीक है। getbootstrap.com की वेबसाइट थी यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, हम अपनी जी विजिबिलिटी है सबके सामने। अच्छा जी, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है मेरे घर की तरफ, इंटरनेट का और लोड शेडिंग का। खैर, मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको जल्दी जल्दी रैप अप करूं, इससे पहले कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़े। अच्छा जी, कि ये एक वेबसाइट है getbootstrap.com। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर जाके, एंड जो आजकल अभी भी जिसके बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो कौन सा वर्जन है? 4.6।
ठीक है जी। मैं 4.6 पे आता हूँ मैं यहाँ पे। और देखिए मैं आप लोग को बताने जो वाला हूँ ना, बस आप उसको समझेंगे। और क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप 4 को तो मैं थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि बूटस्ट्रैप 4 या बूटस्ट्रैप में हमें आसानी क्या है। अच्छा जी, सबसे ज्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम आता है वो आता है ग्रिड्स के अंदर। लोगों को प्रॉब्लम आता है कि हम अपने ग्रिड्स को किस तरह संभालें। अच्छा, बात ये है ग्रिड किसको बोलते हैं। ग्रिड एक ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जैसे एक वेबसाइट है और उसमें उन्होंने 4 डब्बे बनाए हुए हैं, उन 4 डब्बों के अंदर 4 सर्विसेज को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। अब वो प्रॉब्लम ये आता है कि वो ग्रिड बना तो लेते हैं लेकिन उसको सेंटर अलाइन कैसे करें, बाकी चीजें कैसे करें। तो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग है। मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ ना, मैं आपको वो कुछ बहुत इजी वर्ड्स के समझाना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखना कि मेरी जो मेजर वेट होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है मेरी मेजर वेट? मेजर वेट इज कितनी होती है? 100% होती है मेरी। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि मैं फिर से इसी वेबसाइट पे आ जाता हूँ। एंड अब ये देखें, ये भी मेरे पास क्या ग्रिड है। अगर मैं जहाँ पे मेरा माउस इस वक्त है, यहाँ से लेके और मैं यहाँ तक आता हूँ, तो ये क्या है, ये 100% है। ये कितना है? अब इसको क्या किया हुआ है, इसको हमने ब्रेक किया हुआ है। इसको हमने क्या किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है कि खूबसूरती के साथ साथ ये आ जाए। तो मैं यहाँ पे आके मैं इसको बोलता हूँ कि भाई देखो, इसके अंदर मेरे पास कैलकुलेशंस होती हैं। क्या होती हैं? कैलकुलेशन समझ लेंगे, जिंदगी और ज्यादा आसान हो जाएगी। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा जी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है मेरे पास? प्रॉब्लम ये आता है मेरे पास कि मैं अपनी बिट्स को किस तरह से डिफाइन करता हूँ। ठीक है। मैं एक एक करके आता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं चीजें छोड़ूंगा भी और चीजों को आगे लेके चलूंगा भी। लेकिन आई हैव टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज 100। आई हैव टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज 100। सबर कर ले बॉस। आई हैव टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज 100, हर चीज 100 होगी। जब दो चीजें मिलेंगी तो वो 100 होंगी, तीन चीजें मिलेंगी तब भी वो 100 होंगी, चार चीजें मिलेंगी तब भी वो 100 होंगी, पांच चीजें मिलेंगी तब भी वो 100 होंगी, छह चीजें मिलेंगी तब भी वो 100 होंगी। ठीक है। तो 12 क्या है? 12 इज इक्वल्स टू मेरा क्या है, 100% है। क्या है मेरा? अच्छा, 10 पे आते हैं। बीच में सवाल ना करना वरना सब कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं सबको समझाऊंगा। 10 कितना है मेरा? 80%। ठीक है। अच्छा जी, 6 क्या है मेरा? 50%। 4 क्या है मेरा? 33, 33, 4, 8, 12। ठीक है। ये है 4 है मेरा 33%। ठीक है। 3 क्या है हमारा भाई? 25%। मतलब कि हर वो कैलकुलेशन जब मैं दो चीजों को डिवाइड करूंगा तो फिर वो 100 बैठ जाएगी और वो मेरी स्क्रीन पे एक्यूरेट आके बैठ जाएगा। अब ये देखें, इस चीज को समझिएगा। इस चीज को समझिएगा कि ये एक, दो, तीन, चार, कितने हैं ये? चार हैं। लेकिन अगर मैं देखता हूं तो इस ये स्टार्ट हो रहा है कहां से? स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है इधर से और ये इधर खत्म हो रहा है। डेट मीन्स ये 100% का मैंने एक डिव बनाया और उस डिव के अंदर मैंने कहा कि भाई चार अलग अलग कमरे निकाल दो। चार अलग अलग क्या निकाल दो? कमरे निकाल दो। तो उन्होंने 25 + 25 इज इक्वल्स टू 50, +25 इज इक्वल्स टू, बोले भाई 75, +25 इक्वल्स टू 100% की आपके सामने विजिबिलिटी आ गई। ठीक है जी। हम इसी तरह से लेके चल रहे हैं आगे। अब हम यहाँ पे आते हैं और ये देखें, अब ये मैंने यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जहाँ पे मेरा माउस है, और इधर खत्म हो रहा है जो मेरा माउस है, ये 100% है। लेकिन इसके अंदर दो है सिर्फ। तो मैंने क्या किया होगा, मैंने इसको 6 में डाला होगा, इसको 6 में डाला होगा। 1 6 इज इक्वल्स टू 50%, सेकेंड 6 इज इक्वल्स टू
50%, तो 50 + 50 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है जी। हम यहाँ पे आते हैं, तो मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने कहा भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आप आ रहे हो, आप 100% हो, लेकिन यहाँ पे 3 बॉक्स आ रहे हैं, तो ये 50% स्कीम को कवर कर रहा है, डेट मीन्स ये 6 है, ये 25 कर रहा है, डेट मीन्स ये 25 है, 3 है, या तो फिर आप 3 बोल दें इसको। ठीक है, तो 6 + 3 इज इक्वल्स टू 9, 9 + 3 इज इक्वल्स टू 12। और मैंने क्या बोला भाई, 12 क्या होगा, 12 आपका होगा 100, 12 क्या होगा आपका 100 होगा। ये आपकी पहली क्लास है हरिका? आप लैपटॉप से अवेलेबल है, पहले आप ये बताएं हरिका मुझे, आप लैपटॉप से अवेलेबल हैं? अच्छा, ये आपकी पहली क्लास है, आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं, किसी ने मुझे नहीं बताया कि आपकी पहली क्लास होगी ये वाली। आपको सारे ट्यूटोरियल्स पीछे मिल जाएंगे। अभी आपसे फोकस करें हो क्या रहा है, जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपके फोकस वहां पे क्लियर हो जाएगा कि अच्छा भाई आपने बताया क्या था हमें। ठीक है। हाँ जी, इजी है, जबरदस्त हो गया भाई। अच्छा, अब फिर नीचे हम आते हैं, थोड़ा सा नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे आके, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जनाब, अब आधा ये आ रहा है, आधा ये आ रहा है, डेट मीन्स इसको मैंने कितना दिया, इसको मैंने 6 दिया, ये 6 के ऊपर है, 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12। और 12 कितना है, 100% है, 6 कितना है, 50% है। यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम? अब ये देख रहे हैं, ये एक सिंगल 100% आपके सामने आ रहा है, जब ये 100% हमारे सामने आ रहा है, डेट मीन्स ये पूरा 12 है, कितना है ये पूरा 12 है। ठीक है। अच्छा, ये चीज समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं बिल्कुल जब मैं स्पीड अप मारूंगा प्रैक्टिकल्स के ऊपर, तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगी। मैं बहुत बेसिक प्रैक्टिकल कराऊंगा, इसके बाद मैं आपको पूरे इंटरनेट के ऊपर tutorials मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, इसको अपने पास सेव कर लो, अभी के अभी सब लोग लिख लो अपने पास। ये आप सब लोग अपने पास लिख लें प्लीज, आप लोगों की मेहरबानी होगी सब लोगों की। पर आते हैं तो बूटस्ट्रैप चलेगा किस तरह से, परफॉर्म किस तरह से करेगा, इसमें क्या काम होगा क्या काम नहीं होगा, और क्या चीजें किस तरह से हमें एंड मोड तक लेके जाएंगी। ठीक है। और मैं किस तरह से मैं एक बिल्कुल क्विकेस्ट फॉर्मेट के ऊपर अपनी चीजें कंप्लीट कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये वेबसाइट अपने पास सेव करे सर, हमें देख के कैसे पता चलेगा ये 25 इसी चीज की तो मैं प्रैक्टिकल अभी करा के दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा, और प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आप लोग को समझ में आएगा। ये मैंने बहुत इजी वर्ड्स के अंदर ग्रिड सिस्टम आपके सामने खोल के रख दिया मैंने आप लोग के सामने ना, कि समझे कि एक मिसाल की बात है, आप ये समझे एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसकी 4 दीवारें खिंची हुई है। अब उसके अंदर बिल्डर बोलता है कि भाई मुझे 4 कमरे निकालने हैं, 2 कमरे छोटे होंगे, एक कमरा दरमियाना होगा और एक कमरा मास्टर बेड होगा। ठीक है। तो वो 100% के ग्रिड के ऊपर वो किस तरह से निकालेगा, वो उसकी अपनी कैलकुलेशन होती है। देखिए यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग वाली कैलकुलेशन चलानी पड़ेंगी, आपको आपको थोड़ा मैथ्स चलाना पड़ेगा, आपको थोड़ा अपना दिमाग खुद हाजिर रखना पड़ेगा कि यार इसको इस तरह से कर देंगे और अच्छा लगेगा, इसको इस तरह से कर देंगे और अच्छा लगेगा। तो यू गाइस हैव टू लाइक फॉलो दीज थिंग्स। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, और हम यहाँ से, मैंने आपसे पहली क्लास में कहा था कि स्टार्टिंग में कहा था कि वी हैव टू इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम उस सब लाइन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा, और मैंने कहाँ रखा था, वेब क्लास, कंट्रोल शिफ्ट एन क्लास 2। ठीक है जी। यहाँ पे आते हैं, इसको सेव किया मैंने। अभी मैं कोई फोल्डर नहीं बनाने वाला, मैं कुछ भी नहीं बनाने वाला, बस चीजों के ऊपर फोकस करें, पुरानी चीजों को दिमाग में मत रखिएगा, अभी उसको दिमाग से निकाल दो फिलहाल। ठीक है। index.html। अच्छा देखो, अब मैं वेबसाइट पे आता हूँ, हम इसको फॉलो करेंगे। ये क्या कह रहा है, कॉपी पेस्ट स्टाइल शीट लिंक्स इनटू योर हेड, इनटू योर हेड बिफोर ऑल द स्टाइल शीट्स टू लोड आर सीएसएस। हेड का है मेरा, ये रहा। ये कह रहा है भाई हेड के अंदर डालना, हेड के अलावा कहीं आपने होशियारी नहीं मारनी, और होशियारी मारोगे तो फंस जाओगे। ठीक है जी।
इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे आके और मैंने इसको एज इट इज पेस्ट कर दिया। हाउ इजी। अच्छा, इसके लिए मुझे ये चीजें भी कॉपी करना बहुत जरूरी है। ये भी कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है जे क्यूरी। जे क्यूरी क्या होता है, थोड़ा सा इसको इंटरनेट पे आप रीड करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जे क्यूरी क्या होता है और जे क्यूरी किस तरह से जिंदगी आसान करता है और जे क्यूरी मुझे यहाँ पे लगाना क्यों जरूरी है। ये आप लोगों का असाइनमेंट 1 है, लिख लो अपने पास कि जे क्यूरी क्या होता है। मुझे इसके ऊपर ना कोडिंग चाहिए ना कुछ चाहिए, बस आप लोगों ने समझना है इसके ऊपर। और आप लोगों ने अपने अपने टर्म के ऊपर एक एक पैराग्राफ बनाना है कि जे क्यूरी होता क्या है। ठीक है, ये लिख लें अपने पास असाइनमेंट 1 कि व्हाट इज जे क्यूरी। कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा इसके ऊपर। ठीक है, बस आपने समझना है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे 3 चीजें करवा दी। मैंने यहाँ पे CSS कॉल करवा दी, मैंने यहाँ पे जे क्यूरी कॉल करवा दी, मैंने यहाँ पे आके बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट कॉल करवा दी। क्या करवा दिया मैंने, bootstrap.bundle.min.js। 3G कमरे को से थोड़ा बाहर निकला, आपका 3G बन जा रहा है बॉस। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ पे आके आसानी कर दी अपने लिए, मैंने चीजें लिख ली यहाँ पे आके। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट मुझे क्या कह रहा है, ये डॉक्यूमेंट मुझे कह रहा है कि ठीक है आपने ये सारी चीजें लिख ली, अब बस मुझे इसका कोई लेन देन नहीं, सारी चीजें मैंने लगा दी है। ठीक है जी, ये सारी चीजें मैंने लगा दी है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखें यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा हुआ है कि हेड के अंदर जाके इन्होंने ये चीजें लगाई हुई जो हमने वहां पे लगाई है। ठीक है, और अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग कि ये परफॉर्म किस तरह से करेगा। परफॉर्मेंस पे हम आते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे देखो, देखते रहे मेरा माउस कहाँ पे है, मैं डायरेक्ट कहाँ पे आ रहा हूँ, लेआउटिंग पे आ रहा हूँ। किस पे आ रहा हूँ मैं, लेआउट पे आता हूँ। लेआउट मैंने क्लिक किया, ये लेआउट मेरे सामने आ गया। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ, मैं आपको कुछ एक चीज दिखा दूँ, एक मैजिक मैजिक दिखा दूँ मैं आप लोग को, ताकि आप लोग को जो लास्ट क्लास में प्रॉब्लम हुए थे वो प्रॉब्लम अब आप लोग को नहीं होंगे कि यार हम इतनी मुश्किल से CSS लिख रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सर हमें तो पता भी नहीं है क्या करना है। कंट्रोल यू करते हैं और मैं इसको जरा खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं इस लिंक को खोल के क्लिक करके दिखाता हूँ कि इस लिंक पे बेसिकली हमारे पास है क्या और चलेगा क्या। आप में से किसी को भी कुछ चीज समझने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग ये देखें कि इसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, मैंने कंट्रोल F किया, मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन। देख रहे हैं, मतलब कि बस आई हैव टू स्टार्ट राइटिंग इट। और ये क्लासेस पहले से ही बनी हुई हैं, ये क्लासेस पहले से ही बनी हुई हैं, ये काम अपना खुद परफॉर्म करेंगी, हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है ही नहीं। और हम बोलेंगे यार ये तो हमारी जिंदगी आसान हो गई। इसी तरह से मैं यहाँ पे आके लिख के बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई पैडिंग। तो ये देख रहे हैं, अब ये पैड, ये मतलब पूरी CSS बनी हुई है, बस मुझे यूज करनी है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल समझिएगा। आप में से कोई बंदा जब दावत में जाता है, ठीक है ना, तो दावत में उसके लिए आसानी क्या होती है कि बुफे लगा हुआ होता है। अब उसकी मर्जी होती है कि पहले वो चिकन का पीस उठा ले, पहले वो बीफ का पीस उठा ले, पहले वो आइसक्रीम खा ले, पहले वो बिरयानी खा ले, या पहले वो कोरमा खा ले, या पहले वो नान के साथ कोरमा खा ले। या कुछ लोग ऐसे होते हैं सेलेक्टेड जो पहले बोलते हैं हम पहले सैलेड खाएंगे, खत्म ना हो जाए। ठीक है ना, तो हर बंदा अपने अपने चॉइस के हिसाब से चलता है। ऑप्शंस खुले हुए होते हैं, लेकिन चूंकि अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूकात रखा है तो हमें समझ में आया था कि यार ठीक है सारा खाने वाला आइटम है और खा लो उसको। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा दिमाग एक्सपेंड करना है, ये नहीं सोचना कि क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप ये देखेंगे कितना अच्छा काम हो गया यहाँ पे, आप दिमाग ही बनाए अपना। ठीक है, कि यार हर चीज तो बनी बनाई मिल गई यहाँ पे। अब इसको सवाल ये है कि इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है। हम फिर से बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट के ऊपर आएंगे और मैंने क्या बोला, मैंने लेआउट के ऊपर क्लिक किया। तो इसने सबसे पहले क्या बोला, कंटेनर्स आर द मोस्ट बेसिक लेआउट एलिमेंट इन बूटस्ट्रैप एंड आर रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग आवर डिफॉल्ट ग्रिड सिस्टम। ग्रिड मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, ग्रिड के प्रैक्टिकल्स नहीं किए हुए हैं तो ग्रिड के प्रैक्टिकल्स पे हम काम करेंगे अभी। और हम समझाएंगे भाई ग्रिड का प्रैक्टिकल चलता किस तरह से है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये यहाँ पे कंटेनर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कंटेनर होता है सिर्फ और एक होता है हमारे पास कंटेनर फ्लूइड होता है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ। मैंने इन दोनों को उठा लिया और यहाँ पे आके बॉडी पे आके मैंने यहाँ पे बोला
दिस इज कंटेनर, H1 पे आके मैंने बोला दिस इज कंटेनर 1, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने इसको फिर कॉपी किया और मैंने यहाँ पे आके बोला दिस इज कंटेनर 2। बस मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको प्रीव्यू करने की कोशिश करता हूँ कि इस पे हुआ क्या। अब देख रहे हैं कंटेनर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरे पास, और कंटेनर फ्लूइड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसने बिल्कुल एच टू एच पकड़ लिया कंटेनर फ्लूइड ने, और कंटेनर ने अपने आप को एक स्पेसिंग दी हुई है। अब क्यों दी हुई है, मैं यहाँ पे आता हूँ और हम यहाँ पे आके हम फिर से इधर आके बोलते हैं भाई कंटेनर क्या है। कि कंटेनर ने आखिर ऐसा क्या किया कि कंटेनर को जब हमने कंटेनर लिखा तो कंटेनर ने ऐसा क्या करा कि जिस वजह से ये इस तरह से आया हमारे पास परफॉर्म होते हुए। इसने बता दिया कि भाई इसकी विड्थ कितनी है। देखें यहाँ से देखें, ये आप लोग जब तक इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे ना तो आप लोगों के लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। कंटेनर क्या बोल रहा है, कंटेनर की मेन विड्थ कितनी है भाई, 992 px, ठीक है। कंटेनर डैश और मैं बोलता हूँ भाई कंटेनर फ्लूइड पे आ जाओ, कंटेनर फ्लूइड के बारे में बताओ भाई कितना है। तो कंटेनर फ्लूइड के बारे में मेरे पास क्या आ रहा है, कंटेनर फ्लूइड यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे इधर से चलते हुए आ रहा है कि भाई कंटेनर मल्टीपल टाइप के कंटेनर फ्लूइड्स हमारे पास आएंगे और इनकी विड्थ कितनी है भाई, 100% है। लेकिन हमने पैडिंग राइट कितनी दी हुई है, 15 px, पैडिंग लेफ्ट कितनी दी हुई है, 15 px, और मार्जिन राइट ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मतलब हमने उसको सेंटर मार दिया इसको। जब हमने सेंटर मार दिया तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई कंटेनर सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो कि अपने आप को थोड़ी स्पेसिंग दे रहा है। वही बात हम आ जाते हैं, हम फिर से कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई का आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था भाई क्या चीज़ है। हम पहले कंटेनर पकड़ते हैं, कंटेनर क्या कह रहा है, कंटेनर कह रहा है कि इसकी मैक्स विड्थ कितनी है, 1140। कंटेनर फ्लूइड क्या कह रहा है, इसकी विड्थ कितनी है भाई, 100% कह रहा है। कितना कह रहा है कि भाई 100% इसकी विड्थ है। और अगर चाहे तो मैं इसका बोलता हूँ पैडिंग राइट भी खत्म कर दो उसकी, और पैडिंग लेफ्ट भी खत्म कर दो, तो ये बिल्कुल जीरो पे चला जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे किसी का कोई प्रॉब्लम है, देखें कि बूटस्ट्रैप किस तरह से काम किया बूटस्ट्रैप ने। कोई प्रॉब्लम है कि मैंने तो CSS भी नहीं लिखी, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ लिखा लिखाया मेरे सामने आ रहा है, मुझे बस चीजें यूज करनी है। तो ये क्लियर है कि कंटेनर क्या है। अब कंटेनर समझ ले कि एक ऐसी चीज है, जिस तरह आपका जो घर है, आपके घर की चार दीवारें जो बनी हुई हैं ये कंटेनर है। अब उसके अंदर बनते हैं आपके कमरे, बनते हैं, आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास इतनी स्पेस है कि एक किचन भी बना लो, किचन के साथ साथ इसके अंदर एक ड्राइंग रूम भी बना लो, और इसके साथ साथ 3 कमरे निकाल दो या 4 कमरे निकाल दो या 2 कमरे निकाल दो। मतलब ये अब आपकी कैलकुलेशंस के हिसाब से आप खुद बताते हो, और इंजीनियरिंग माइंड से आप खुद सोचते हो, पेपर के ऊपर डिजाइन करते हो कि भाई अगर ये मेरा घर है तो इसमें कितने कंटेनर्स निकल सकते हैं, इसके अंदर कितने कमरे निकल सकते हैं, कितने कमरों की हाइट क्या होगी, कमरों की विड्थ क्या होगी, ठीक है। एक कमरा इतने साइज का होगा तो दूसरा कमरा इस साइज का होगा तो तीसरा कमरा इस साइज का होगा, तो एक फ्लोर के अंदर 4 कमरे निकल जाएंगे या 3 कमरे निकल जाएंगे। ऐसा ही होता है। नक्शे आप लोगों ने देखे होंगे, घर के नक्शे देखे होंगे, तो बिल्कुल घर का नक्शा समझ के वेब डेवलपमेंट की तरफ आए कि भाई वेब डेवलपमेंट के अंदर जो मैं बॉक्सेस के अलाइनमेंट सेट करूंगा तो घर के नक्शे की तरह से मैं सेट करूंगा बॉक्सेस के अलाइनमेंट्स, ठीक है। हम फिर यहाँ पे आते हैं ओवरव्यू के ऊपर। हमने बोला ठीक है जी, हमें समझ में आ गया कि कंटेनर क्या काम कर रहा है और किस तरह से इसके अंदर चीजें परफॉर्म होंगी हमारे पास, ठीक है। यूटिलिटीज फॉर लेआउट्स पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने डायरेक्ट कंपोनेंट्स पे। कहाँ पे क्लिक किया मैंने कि भाई बूटस्ट्रैप के अपने कुछ कंपोनेंट्स है ना। अब ये सारे कंपोनेंट्स आपके सामने आ रहे हैं, और लाइक आपने कौन सा कंपोनेंट यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। मिसाल की बात है, मैं बोलता हूँ या कैरासल, ये कैरासल पे मैं यहाँ पे आया एंड आई डिड नथिंग, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं सिर्फ कुछ भी नहीं करने वाला। अब आप देखिएगा मैं क्या करूंगा,
मैंने इसको कॉपी किया, एज इट इज कॉपी किया। ठीक है, मैं बूटस्ट्रैप पे आया। ठीक है जी, मैंने कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेट मी सी कि दिस वर्क्स फॉर मी और दिस डोंट वर्क फॉर मी, आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, सेव किया मैंने। मुझे सिर्फ आप लोग 2 सेकंड देंगे, एक कॉल है बस, मैं कॉल अटेंड करके आपको अगेन ज्वाइन करता हूँ। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लगा दिया, ये चल रहा है, लेकिन आप लोग को नजर कुछ भी नहीं आ रहा। आप लोग के लिए आसानी के लिए मैं फिर से लेट सपोज ये वाली वेबसाइट खोली मैंने, और हमने क्या किया कि मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे आके। अच्छा, आप लोग भी इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यार दिस वर्क्स और नॉट। मैंने इस लिंक को कॉपी कर दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या हाल है? अच्छा खैर, अब मैं यहाँ पे कॉपी किया मैंने इसको, और हमने कहा यार अभी हमारे पास इमेज है नहीं, हमारे पास सेव करने का भी टाइम नहीं है। हमने ये इमेज यहाँ पे लगा दी। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ से आके हमने दूसरी इमेज हमने एक उठाई, दूसरी इमेज उठा के। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन आप लोगों ने खुद तस्वीरें सेव करके, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझा दिया था कि तस्वीरें सेव करके आप लोग किस तरह से लाइक इन तस्वीरों को यूटिलाइज करके और आप लोग अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो आप लोगों ने तो प्रॉपर ग्रिड सिस्टम बना के सारी चीज़ें सेट वगैरह करके और आप लोगों ने काम परफॉर्म करना है। एंड ठीक है, अब ये मेरे सामने आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास दो तस्वीरें मेरे पास आ रही हैं। कैरोसेल आइटम के अंदर मेरे पास आ रहा है, स्लाइडर चल रहा है आपके सामने। ठीक है, और देखें कितना आसान हो गया। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछे मुझसे, प्लीज आस्क क्वेश्चन यहाँ पे, कि कितनी आसानी आप लोग को लग रही जब मैं बूटस्ट्रैप के ऊपर एग्जांपल मैंने आप लोग करवाया।
सर लिंक मैं कॉपी करके इसलिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उसी फॉर्मेट पे फॉलो करना है कि जो इमेजेस का फोल्डर बनेगा उसके ऊपर आप लोग इमेजेस रखेंगे, फिर इमेजेस को रखने के बाद आप लोग चीज़ों को सेट करेंगे। तो ये आप लोगों ने खुद को सेट करना है, ठीक है। तो ये तो मैं सिर्फ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और क्या कहते हैं, बस मुझे चीज़ें कवर करवानी है और चीज़ें बतानी है आप लोगों से, और क्वेश्चन आंसर सेशन करना है मुझे। तो इस वजह से मैं आप लोगों को दूसरी वेबसाइट के लिंक्स उठा के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से चलेंगी चीज़ें हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर से मैं इस वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, और मैंने आपका सवाल मिस कर दिया। क्या नाम है आपका? उस्मा। सर कौन सी पे कितने परसेंट पर होगी? जी ये बिल्कुल, आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप लोगों के सामने चीजें क्लियर होती रहेंगी। अच्छा यार, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है जी। तो इतना कोई वो परेशानी वाली बात है नहीं। ओके। अब ये देखें, मल्टीपल एग्जांपल्स आ रहे हैं, आप लोगों ने बस कॉपी पेस्ट करनी, चीजों को कॉपी पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने बोला अच्छा यार ठीक है यार, ये इस तरह से करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तस्वीरें लगा के चेंज करनी है, तस्वीरें कहाँ जाएंगी? देखें IMG SRC आपके पास हर जगह पे आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये वाला एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, कॉपी किया मैंने पूरा एग्जाम्पल, और तो मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, उसको हार्ड रिफ्रेश करते हैं हम लोग, और देखते हैं कि ओ सॉरी, और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। अच्छा जी, अगर तो मेरे पास मैंने कहीं से कोड कॉपी किया या मैंने कुछ भी काम किया और वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो देखिए यहाँ पे जब कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे और जब मैं कंसोल पे आऊंगा, तो ये मुझे हमेशा एरर देगा कि यार आपने देखो ये वाली गलती की है, इस गलती की वजह से आपका ये वाला काम परफॉर्म नहीं हो रहा। तो आप इस वाली गलती को सॉल्व कर दें तो आपका ये वाला काम परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। अब ये देख रहे हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर हमने वाले इंडिकेटर्स देखे हैं चलते हुए, और ये यहाँ पे आपके सामने भी चल रहे हैं ये इंडिकेटर्स। तो मतलब कि जिंदगी आपको आसान लग रही होगी कि यार बूटस्ट्रैप के थ्रू मैं कितनी चीजें खुद परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को अलाइन करना है, अलाइन करने के बाद मुझे चीजें चलानी है, एंड दैट्स इट, खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना मुझे, ठीक है जी। अच्छा, हम आगे आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद फिर से, और फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। तो आपको इसी तरह से आज की क्लास का मैं आपको यहाँ से, इससे आगे मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि इसके अलावा बस यू गाइस हैव टू जस्ट कॉपी द थिंग्स एंड यू जस्ट हैव टू पेस्ट इट। मिसाल की बात है, मोडाल बॉक्स आ रहा है यहाँ पे, ये भी समझ लें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये किस तरह से परफॉर्म करती है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, तो मोडाल बॉक्स पे आते हैं। मोडाल बॉक्स समझ लें, आप लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आप लोगों ने पॉपअप्स बने हुए देखे होंगे आप लोगों ने, कि उस पर पॉपअप चल रहे होते हैं और पॉपअप किस तरह से काम कर रहे होते हैं, और क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये यहाँ से आपके सामने एग्जांपल आ रहे हैं मोडाल बॉक्स के, कि मोडाल बॉक्स किस तरह से काम करता है, क्या चीज़ें परफॉर्म करता है। और लॉन्च करेंगे आप लोग तो ये आपके सामने इस तरह से, आपने देखा होगा मल्टीपल वेबसाइट्स पे आता है, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, यू आर 18+ और नॉट, समझ रहे हैं। तो ये चीजें आपके सामने आ रही होती हैं, फिर इनके डिफरेंट डिफरेंट बैकड्रॉप्स होते हैं कि क्या चीज किस तरह से परफॉर्म करती है। तो मैं इतनी डिटेल के अंदर जाऊंगा तो ये 10 दिन में भी हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। बस इसको कराने का मकसद ये था
कि आज का असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, 3 असाइनमेंट्स मैं आपको देने वाला हूँ, और एक असाइनमेंट मैंने आपको ये वाली वेबसाइट दे दी। इसके जितने एग्जाम्पल्स आपके सामने आ रहे हैं ना, यू गाइस हैव टू फॉलो दिस थिंग्स। सबसे पहले आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे ये चीजें आप लगा लो अपने पास। ये 3 चीजें जो है ना आपके पास, jQuery, JS एंड CSS, या ये सॉरी CSS, और ये दो, बंडल और CSS, ये 3 चीजें आपने अपने पास लगा लेनी है। और इसके बाद आपने डायरेक्ट लेआउट के ऊपर आना है। लेआउट समझना है तो कंटेनर आपके पास होगा, नहीं समझना डायरेक्ट कंपोनेंट्स पे आए, कंपोनेंट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, चीजें आपके सामने आती रहेंगी और आपको इस तरह से परफॉर्म करके खुद समझना है कि क्या चीज किस तरह परफॉर्म होती है। एवरीवन हैव टू मेक श्योर कि आप लोग सारे एग्जांपल्स को ट्राई करें। फिर दूसरा एक और वेबसाइट है, W3 स्कूल्स बूटस्ट्रैप 4.6, ये लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। और ट्यूटोरियल्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग बूटस्ट्रैप 4 पे, और जब और यहाँ पे आके आप लोगों ने दूसरा असाइनमेंट किया, इसके जितने एग्जाम्पल्स हैं ये आप लोगों ने ट्राई करने हैं। मतलब आपके पास सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दूंगा, पूरी बनी हुई वेबसाइट होगी। उसके ऊपर आप सब लोगों ने अपने अपने लोगो लगाने हैं, अपना अपना कंटेंट लिखना है, चीजें करनी है, ठीक है। तो करने का मकसद क्या है कि आप लोगों ने बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को यूज करते हुए एक छोटी सी वेबसाइट बनाने की कोशिश करनी है आप लोगों ने, जिसके ऊपर लोगो आ रहा होगा, आप लोग का मेन्यू बार आ रहा होगा। मेन्यू बार भी इसके अंदर आ जाएगा। मेन्यू बार को हम लोग नैव बोलते हैं। हम यहाँ पे आते हैं तो ये देखें, यहाँ पे नैव्स आ रहे हैं आपके पास। आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ पास यहाँ पे नैब आ जाएंगे, मेन्यू बार यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे जैसे ही ट्राई आईडी और सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको बता देगा कि भाई देखो ये चीज है, इस तरह से आप लोग लिखोगे तो आपके सामने चीजें आ जाएंगी, एंड डेट्स इट, खत्म। ये रहा आपका मेन्यू आ गया, ठीक है जी। मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। मतलब अब आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, और प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी है आप लोगों ने। लाइक इफ 8:40 और हम लोग क्लास ऑफ करते करते 9 बजाएंगे या पौने 9 तक बजाएंगे, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने, एक हफ्ता है, एक हफ्ते के अंदर आप लोगों ने चीजें इतनी रेडी करनी है कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग जब वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को CSS लिखने आनी चाहिए, ठीक है जी। CSS लिखने आनी चाहिए। वर्डप्रेस की क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर जिस किसी को जो भी प्रॉब्लम है, आपको पता है मैं ग्रुप के ऊपर अवेलेबल मिलता हूँ, आप लोग अपनी क्यूरीज वहां पे पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसी क्यूरी हो जिसका सर हो, जिसका पैर हो, क्योंकि अब बेसिक क्यूरीज के आंसर्स मैं नहीं दूंगा आपको, अब एडवांस क्यूरीज आप लोग पूछे मुझसे। तो इसके लिए यू गाइस हैव टू वर्क हार्ड, यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि क्या चीज किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या चीज किस तरह से वर्क कर रही है, क्या चीज का एंड रिजल्ट क्या मेरे सामने आने वाला है, और मैं क्या चीज बनाना चाह रहा हूँ। किसी भी एक वेबसाइट को इंस्पिरेशन लें, और इंस्पिरेशन लेके उसकी एग्जाम, उसको एज इट इज, उसी की तस्वीरें, उसी का लोगो, उसी की चीजों को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब आप में से जो बेस्ट ट्राई करेगा तो उसके लिए अपने लिए अच्छा है, वो अपने लिए मेहनत करेगा। जो नहीं करेगा वो अपने लिए मेहनत नहीं करेगा। तो लाइक इट्स अप टू यू पीपल कि हाउ मच यू पीपल वर्क हार्ड एंड हाउ मच यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है जी। तो अब किसी का कोई क्यूरी है, किसी की कोई सवाल है तो प्लीज पूछे मुझसे, तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करके आप लोगों के आंसर्स करूँ ना आप लोगों को। जी किसी का कोई सवाल नहीं है? किसी का कोई सवाल नहीं है जी? ओके। क्वेश्चन का आंसर मिलता ही नहीं है सर, डोंट माइंड। सर आप क्वेश्चन करें, आपको आंसर देंगे। लेकिन मैंने क्या कहा कि आप इस वक्त आपका जो सवाल होगा वो बेसिक्स नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एडवांस मोड का सवाल करें। पूछे मुजम्मिल साहब, पूछे। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ।
अनम्यूट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें और सवाल करें प्लीज। ठीक हो गया, आप मुझसे प्राइवेट पूछ लीजिएगा। वो 4 लाख बने, 5 लाख बने, 6 लाख बने। जी उस्मा, अच्छा देखें, आप कह रही हैं जे क्यूरी एंड बंडल में क्या फर्क है। देखें अभी इस चीज में पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर हम इस चीज में जाएंगे तो क्लास कंफ्यूज हो जाएगी। अभी बट सिर्फ असाइनमेंट सीएसएस के ऊपर फोकस करें। अभी सिर्फ सीएसएस के असाइनमेंट ऊपर सर फोकस किसका करें करना है? आप। आपकी आवाज स्लो आ रही है। सर आपने मुझे असाइनमेंट का आपने कहा ना कि 3 चीजों पे हमें काम करना है, तो उसमें बंडल भी आपने मेंशन किया था, तो फिर नहीं करना अभी क्या अभी हमें? मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि आपने सिर्फ जे क्यूरी समझना है, और जे ठीक है। क्यूरी की परफॉर्मेंस क्या क्या होती है, इसके अलावा ये फर्क क्या है, ये किस तरह से परफॉर्म करता है, क्या होता है। मैंने कहा इनमें नहीं पढ़ना आपने। आप इस पे ठीक। पढ़ेंगे तो मुझे पता है कि आप लोग असाइनमेंट छोड़ देंगे, फिर असाइनमेंट्स के ऊपर असाइनमेंट ओके। में हो जाएगा आप लोग ठीक है का। सर, तो हमें सिर्फ जे ये डॉट बिल्कुल क्यूरी पे एक काम अलग करना ही है। कोर्स है, ये अलग ही चीज है बिल्कुल जे क्यूरी। ठीक। ठीक ओके है, सर। बस हमें सिर्फ लगाना है और काम स्टार्ट करना है। इस वक्त मेरा मकसद क्या होना चाहिए? मेरा मकसद ये होना चाहिए कि मेरा काम स्टार्ट हो जाए, और क्या कहते हैं, मैं किस तरह चीजें सीखना स्टार्ट कर दूं। तो जाहिर सी बात है, बंदा सर स्लोली एंड ग्रेजुअली खुद चीजें लर्न करता है, खुद चीज समझता है, और खुद नई नई चीजों को एक्सप्लोर करता है। ठीक। सर जब ये बूट स्ट्रैप है, यही से ठीक है हम सीख सकेंगे ना, जिस तरह आपने काम किया और पिक्चर्स पे गए, फिर काम किया, फिर जी पिक्चर्स बिल्कुल, पे ये गए? मैंने दो वेबसाइट बताया आपको, getbootstrap.com, और दूसरा मैंने आपको बताया कौन सा, W3 बूट Schools। स्ट्रैप कोर ट्यूटोरियल। क्या एक एक हर एग्जाम्पल को आपने कॉपी करके पेस्ट करके रन करके देखना है, और फिर ठीक है। दूसरा ये कि इन एग्जाम्पल्स को मैं रियल वर्ल्ड में किस तरह से यूज कर सकता हूँ। सही। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछे। नो क्वेश्चन। अच्छा जी, मैं अभी अरसलान भाई को अनम्यूट करूंगा, तो अरसलान भाई कुछ बातें हैं वो आप लोगों से करेंगे। अरसलान भाई एक्सेप्ट कर लीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? अच्छा देखिए, आज की क्लास में वैसे ही बहुत कम लोग थे, और काफ़ी लोगों ने सर से सवाल किए थे कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ फास्ट जा रहा है, कुछ लोगों को फास्ट लग रहा है, या कुछ लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिल रहे, या कुछ लोगों को डेवलपमेंट थोड़ी सी हार्ड लग रही है। देखें, मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमारा टारगेट ये है कि हमें मार्केटिंग की तरफ बढ़ना है। यहाँ पे डेवलपमेंट को एज अ टूल हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम ये सिखा रहे हैं। डेवलपमेंट में अगर कोई बंदा मास्टर्स करना चाहता है, तो उसके और भी बहुत से पाथ हैं।
आपको 2 महीने में कोई भी डेवलपमेंट नहीं सिखा सकता। और असवर सर और मैं भी ये बात कई बार आप लोगों से कर चुके हैं। आपको ये चीजें समझाने का मकसद क्या है, बताने का मकसद क्या है, ये अभी हम आपको नहीं बता सकते। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे अपनी प्रैक्टिस को जारी करते हुए, बस इस क्लास को इस तरह से लें, इन क्लासेस को, डेवलपमेंट की क्लासेस को, कि आपको पता चले कि वेबसाइट डेवलपमेंट होती क्या है, ये काम कैसे करती है, इसके पीछे टैग्स क्या होते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं आप करें। आप गूगल करें, यूट्यूब से देखें, आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। फिर आप लोगों के जहन में एक सवाल ये आता है कि सर अगर है ना हमें यूट्यूब से ही सीखना हो, गूगल से सीखना हो, तो फिर हम आपके पास क्यों आए। देखें, मैंने आपसे शुरू में भी ये बात कही थी, गूगल और यूट्यूब आपको सपोर्ट देते हैं, आपको वो रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वो रास्ता दिखाने वाले हम हैं आपको। अगर आपको ये कोई बताए ही नहीं कि भाई ये चीजें काम कैसे करती हैं, कोई प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपका साथ ना दे, तो आप कहाँ तक पहुंच पाएंगे। सेल्फ मेड लर्निंग को ये कहते हैं कि सेल्फ लर्निंग वो होती है कि आप लोग, जो सर ने आज आपको टास्क दिए हैं, आप खुद उसको जरा गूगल करके देखें, यूट्यूब करके देखें, आपको बहुत सी चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी चीज को लेके बैठे रहेंगे कि यार हम जो सर ने बताया है बस हम उसी पे चलते रहेंगे। देखिए, इस बार जो हमें असाइनमेंट्स मिले, वो माशाल्लाह मैं ये कहूंगा कि लोगों की एफर्ट्स अच्छी थी। जो मेरे ख्याल में 4 से 5 स्टूडेंट्स ही हैं जो एफर्ट्स करके पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और मुझे लग रहा है वो आगे की तरफ बहुत अच्छा ग्लो करेंगे। क्योंकि अभी 2 महीने तो मेरे ख्याल में सबको थोड़ा सा बुरा लगेगा, यार ये पता नहीं क्या दर्द सर पढ़ाया जा रहा है हमें। लेकिन जब जैसे ही हम ये मार्केटिंग की तरफ आएंगे ना, और जब दुनिया तब्दील होगी, तब मैं लोगों से पूछूंगा, और तब ये सवालात जब आएंगे ना कि टूल से रिलेटेड, कि हमें तो नहीं पता था, हमें तो नहीं पता था, फिर वो रिकॉर्डिंग सेशंस देखते रहे हमारे। तो मैं इसलिए आज आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि आप अभी थोड़ा सा ट्रस्ट कर लें हम पे, और जो चीज़ें आपको सिखाई समझाई जा रही हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग क्लासेस, और आप रिकॉर्डिंग सेशंस को ज़रा देखें, थोड़ा सा एक्टिव रहें अपने ग्रुप पे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम पूछे तो सही। यहाँ पे तो वो चीज चल रही है कि सर ने जो पढ़ाया बस हमें समझ में आया नहीं आया, सर ने जवाब दिया नहीं दिया। आप ग्रुप पे एक नहीं 100 बार सवाल करें। आपसे आपको कोई रोके तो आप मुझे बताएं कि सर मुझे आपने मना किया था, कि आपने मुझे इसका आंसर नहीं किया। आपको असवर सर भी जवाब देंगे, मैं भी जवाब दूंगा। आपको टेक्निकली सपोर्ट करने के लिए हम हर तरह से मौजूद हैं। हम तो चाहते ही यही हैं कि आप कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ें और इससे कमाना स्टार्ट करें। आगे की क्लासेस में कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ अपनी इन चीज़ों पे ध्यान दें। मैं बार बार आके इसलिए बीच बीच में डिस्टरबेंस कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके। अगर असर सर थोड़े से फास्ट लग रहे हैं आपको, तो कम से कम आपको चीज़ें समझ में आने के लिए मैं बीच में आ जाता हूँ। लेकिन सर का भी मकसद यही है कि आपको जल्द से जल्द वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि जिस तरह की उनको डेडलाइन दी गई है वो उसी हिसाब से आगे उन चीज़ों को लेके चलेंगे। तो आपको भी उनके साथ शाना बिशाना चलना पड़ेगा, चीज़ों को साथ समझना भी पड़ेगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आता, तो पूरा हफ्ता ग्रुप पे तो कोई आंसर करता ही नहीं है, ना कोई कुछ कहता है। तो कम से कम आप पता तो चले कि यार इंटरेस्ट है, तो हम बीच में भी 2-3 क्लासेस कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। हमें तो यहाँ पे ग्रुप के अंदर 30 बच्चे हैं, 30 में से 5-6 बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, 7-8 बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। आई नो अंडरस्टैंड, 3-4 लोगों के साथ इश्यूज होंगे, 5-6 लोगों के साथ इश्यूज होंगे, 25 लोगों के साथ इश्यूज। आई कांट बिलीव दिस। तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज को गौर करें। और जहां तक रही ये मुजम्मिल साहब का जो सवाल था कि जवाब नहीं मिला, सर हम आप ही के लिए बैठे हुए हैं। आपको जिस तरह का क्वेश्चन पूछना है आप पूछें, पर्सनल पूछें, प्राइवेटली पूछें, ग्रुप पे पूछें, हम बैठे हुए हैं। और हिना वाहिद, आपने जिस तरह से कहा कि मैंने बाकी क्लासेस ली हुई हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सी क्लासेस ऐसी हैं यूट्यूब पे हैं अवेलेबल, कि आप वहाँ से डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे सवाल करें, क्योंकि कुछ बच्चों ने जो असाइनमेंट सबमिट करवाए हैं, उनमें उन्होंने बहुत सी जगह से रेफरेंसेस भी लिए हैं और अपना काम भी करके दिखाया है। तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि आप जितना अच्छे से अच्छा इस चीज़ को समझ सकें। तो इंशाल्लाह हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है किसी को कोई और क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो पूछनी होगी, अगर कुछ है तो आप बता दें, तो उसका हम आंसर कर देंगे।
एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? ये सबको समझ आ रही है बात? कम से कम बताएं तो सही मुझे। हेलो। ठीक है ईश्वर साहब, मेरे ख्याल में सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और वैसे भी अब 4-5 लोग ही रह गए हैं, तो और कोई ऐसी चीज़ अगर आपको बतानी हो तो आप बताएं और आगे बढ़े। नहीं बस थैंक यू। ठीक है। अभी क्या कहते हैं, चेक करते हैं कि क्या अपडेट्स आती हैं हमारे पास स्टूडेंट्स की तरफ से, और वो किस तरह से चीजें हमें हैंड ओवर करते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके एनीथिंग ओके, एल्स? थैंक यू। इफ एनीबडी कैन आस्क। हम फिर भी 5 मिनट हैं, आप 5 मिनट बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे। ठीक हो गया।